गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 हेरोन फार्मूला। तो हेरोन फार्मूला में क्या था, हमने क्या किया, हेरोन फार्मूले में हमने निकाला एरिया। किसका एरिया? ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कैसा है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें कैसी हो, अलग अलग हो। स्केलेन ट्राइंगल, उसके लिए फॉर्मूला काम आता है हेरोन फार्मूला। फिर हमने 12.2 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला, कुछ क्वेश्चन किए, उसमें भी वही फॉर्मूला काम लेना है। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए रोम्बस field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 मीटर, एक रोम्बस बनाते हैं हम। ये रोम्बस है, each side of rhombus is 30 मीटर, each side of rhombus is 30 मीटर। अब देखिए, एक डायगोनल तो इसमें ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा, तो दोनों में लॉन्गर डायगोनल कौन सा है? लॉन्गर डायगोनल है आपका ये कितना है? 48 मीटर। तो एक फील्ड है, उस फील्ड की शेप है रोम्बस। एक क्या है? फील्ड है, और फील्ड की कैसी शेप कैसी है? रोम्बस है। ये जो फील्ड है 18 काउज के ग्रेजिंग के लिए सफिशिएंट है। इस फील्ड में 18 काउज ग्रेजिंग कर सकती है। तो ईच काउज को, एक गाय को कितना एरिया मिलेगा चरने के लिए, आपको ये निकालना है। तो इस रोम्बस में हमें जब डायगोनल दे दिया तो हमें क्या मिल गए? 2 ट्रायंगल मिल गए। हमें क्या मिल गए? 2 ट्रायंगल मिल गए। और दोनों ट्रायंगल की क्या है? साइड से में हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। हमें रोम्बस ABCD का एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालें तो आ जाएगा, और दोनों सेम है। तो अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारा एरिया आ जाएगा। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर 30 मीटर एंड 48 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे? पहले सेमी पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, SA प्लस B प्लस C अपॉन 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, 108 अपॉन 2 इज 54 मीटर। और हमें निकालना एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या था? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S इज 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54 इंटू ये हो गया 14, ये भी 14, सॉरी 24 इंटू 6, देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा। इसका आप डायरेक्ट पेयर बना लो, 2 बार आ गया तो ये बाहर आ गया रूट से। 6 को हम क्या लिखेंगे?
3 इंटू 2। देखिए 3 का पेयर बन गया, एक और बन गया 3 का पेयर, एक 2 का पेयर। तो क्या हो गया एरिया, 2 का एक पेयर बना है, 3 के 2 पेयर है, इंटू 24। तो कितना हो गया, 3 3 9, 9 2 18 इंटू 24 मीटर स्क्वायर हो गया। हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन छोड़ रहे हैं अभी। अब देखिए ये जो है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 2 इंटू 18 इंटू 24 मीटर स्क्वायर, मीन्स 36 इंटू 24, 24 6 जा 144, 24 3 जा 72, 72 82 and for 86 मीटर स्क्वायर। एटीन cows grazing, 18 cow grazing in area grazing in area 864 meter square. 1 cow grazing in area 864 upon 18, 18 4 जा 72 and 18 6 जा 18 8 जा। तो ईच काऊ के लिए आपको जो है इतना एरिया मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, ईच पीस मेजरिंग। तो वही हो गया आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं पहले S 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 60 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल्स टू S माइनस A 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10। देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपके, देयर आर 4 जीरोज। जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 100। अंदर क्या बच गया 6 इंटू 4 100, 4 का भी रूट 2 बाहर निकालो इंटू रूट 6, 200 इंटू रूट 6 इज 2.4 अप्रॉक्स। तो देखिए कितने हो गए, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब ये क्या है, एक क्या है आपके, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है। अम्ब्रेला क्या है, उसमें 10 जो है 10 ट्राईएंगुलर या 10 ट्राईएंगल पीस है और इनके 2 डिफरेंट कलर है। कितने कलर में, 2 कलर में। तो 10 ट्रायंगल है 2 कलर में, तो ईच कलर में कितने हो गए, ईच कलर
5 पीस, तो एरिया ऑफ 1 पीस, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल पीस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 5 ट्राइंगुलर पीस 480 इंटू 5, 5 एट द 40, 5 एट द 40 कैरी 4, 5 4 द 24, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपके जो है अगर आंसर शीट चेक करोगे इतना छोटा हुआ 200 इंटू √6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और जब इसकी आप इस प्रकार से सोल्व नहीं करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पे 200 √6 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। दोनों एक ही मीनिंग है, कोई चेंज वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 7 और 8 सेम है। ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की शेप ऐसे होती है। इन ए ट्रेपेजियम 2 पैरेलल साइड एंड 2 नॉन पैरेलल साइड। इन ए ट्रेपेजियम ये आपके 2 पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड है। इन ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड इज 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड इज 13 मीटर एंड 14 मीटर। फाइंड द एरिया। तो देखिए हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हमें हाइट चाहिए परपेंडिकुलर हाइट, इसमें परपेंडिकुलर हाइट तो है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला अभी हम लगा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने जितनी PQ की लेंथ है उतनी ही नीचे हमने ST PQ के इक्वल ST 10 मीटर का कट किया हमने इस प्रकार से। अगर ये PQ 10 है तो ये भी कितना हो गया 10, तो 20 ये T है तो TR कितना बच गया, TR 25 माइनस 10 इज 15 मीटर। तो PQTS क्या बन गया, एक आपके पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अब आपको क्या मिल गया, ट्राइंगल TQR मिल गया। तो ट्राइंगल TQR में इन ट्राइंगल TQR आपकी साइड हो गई 13 मीटर की, 14 मीटर की एंड 50 मीटर की, आपकी यहाँ पे 3 साइड मिल गई। इसका हम सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर अपॉन 2, 42 अपॉन 2 एंड 21 मीटर। एरिया निकालते हैं। S 21, S माइनस A, S माइनस A 8, S माइनस B एंड S माइनस
सॉल्व करते हैं इसको। 21 को हम लिख देंगे 7 इंटू 3 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। 7 का पेयर हो गया, एक बार आ जाएगा। 3 का एक पेयर है, 2 के 2 पेयर है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। वी ड्रॉ है परपेंडिकुलर QM। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमने निकाला कितना, एरिया 84 है, हाफ बेस हमारा 15 मीटर हो जाएगा, हाइट हमें QM निकालनी है, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू QM। कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 28, 2 जा 56 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मीटर। ये आपके हाइट आ गई QM। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 25 प्लस 10 इंटू हाइट 11.2, 2 इंटू 5.6, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 5.6, 35 6 जा 210, 35 5 जा 175, तो 196 मीटर स्क्वायर इसका आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, ये एरिया निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल विच आर ट्राइंगुलर। द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फर्स्ट हम एस पता करेंगे, 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2, 9 और 8 17 और 5 22 कैरी 2 72 अपॉन 36 सेंटीमीटर। एरिया रूट एस, एस इज 36, 36 माइनस 9 27, 36 माइनस 28 8, 36 माइनस 35 1, 36 का रूट 6 हो जाएगा आपका डायरेक्ट। 27 3 इंटू 3 इंटू 3 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 इंटू एक पेयर बन गया, एक पेयर इसका बन गया 3 इंटू 2 एंड इंटू रूट 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36, वैल्यू ऑफ रूट 6 इज 2.4 अप्रॉक्स। 24 6 जा 144, 24 3 जा 72, 72 एंड 86
26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर। आपके पास जो है डिज़ाइन बनी हुई है वो कितनी है, तो एरिया ऑफ वन ट्राई एंगुलर डिजाइन इज 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 16 ट्राई एंगुलर डिजाइन इज 86.4 इंटू 16। 16 4 जा 64, 16 6 जा 96, 96 और 6 102, कैरी 10, 16 8 जा 144 और 10 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है √6 की हमने वैल्यू ली है 2.4, इसको थोड़ी सी आपको 2 डिजिट लेने होंगे, तो हम लेंगे 2.43, देन 36 इंटू 2.43 इज 87.48। एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर डिजाइन 87.48 87.48 एक ट्रायंगुलर डिजाइन का एरिया है। हमें चाहिए एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर डिजाइन, तो हो जाएगा 1399 मल्टीप्लाई करने पर 0.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिश ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिश ऑन 1399.68 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1399.68 इंटू 50 पैसे, चेंज इन रुपीज डिवाइड बाई 100 इंटू 50 अपॉन 100। तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 699.84 रुपीज़। तो ये क्या है, आंसर में थोड़ा सा आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे √6 की वैल्यू जो है हमने 2.43 ली है, इसलिए थोड़ा सा आपके रुपीज़ में डिफरेंस आया। अगर आप 2.44 लोगे तो आपके जो है आंसर मैच हो जाएगा। तो मेन है √6 की वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार करना था। आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ लेना है, हीरोन फार्मूला। पहले हम S निकालते हैं, फिर S का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।